नमस्कार दोस्तों। ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, इस तरह की कहानी चल रही है। और अब मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे ये भी स्पष्ट होता जा रहा है कि ममता बनर्जी ने 10 साल तक सरकार तो चलाई पश्चिम बंगाल में, लेकिन अपनी पार्टी का जो ढांचा है, पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, उसे वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाई। और यही वजह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी में असंतोष है। किसी में इस बात का असंतोष है कि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया, किसी में इस बात का असंतोष है कि मुझे मंत्री बनाया गया लेकिन मुझे अधिकार नहीं दिए गए। कोई ये कह रहा है कि साहब मैं मंत्री हूँ, मंत्री होने के बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा जो पार्टी का आम कार्यकर्ता है, उसे लगता है कि ममता बनर्जी और उनके कुछ खास करीबी जो मंत्री विधायक हैं, वो ही मलाई चाट रहे हैं, बाकी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम ऐसे बीजेपी के ऐसे टीएमसी के नेता हैं जिनमें बीजेपी में जाने की होड़ सी लग गई है। पता नहीं, सबको ये लग रहा है कि अब की बार बीजेपी सत्ता में आ रही है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जा चुके हैं, उनके पिता शिशिर अधिकारी के जाने की चर्चाएं हैं, उनके एक भाई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, दूसरे के भी जाने की चर्चाएं हैं। इन सब चीज़ों के बीच अभी हाल ही में 3 बार की सांसद हैं शताब्दी रॉय, और फिल्म अभिनेत्री रही हैं बंगाली फिल्मों की, उनकी चर्चा आई थी कि वो नाराज़ हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिख दी थी और उसमें ये लिखा था कि मैं बहुत असंतुष्ट हूँ और पार्टी में जो है बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और जो कार्यकर्ता कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ़ साजिश कर रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने लिख दी थी। इससे पहले नाम आया था वैशाली डालमिया का, जो कि जगमोहन डालमिया की बेटी हैं। उनकी चर्चा ये है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्टर लक्ष्मी रतन शुक्ला, पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है अभी मंत्रिमंडल से, उनके बारे में चर्चा है कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। सौरभ गांगुली, जिन्हें ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी माना जाता है, हालांकि पिछले दिनों उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और उनका ऑपरेशन हुआ है दिल का, उनके बारे में चर्चा है कि सौरभ गांगुली बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इसी वजह से वैशाली डालमिया और लक्ष्मी रतन शुक्ला भी छोड़ रहे हैं टीएमसी को। तो इतनी मुश्किलें ममता बनर्जी के लिए पैदा हो रही हैं। अभी देखिए, एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है राजीव बनर्जी ने। राजीव बनर्जी वन मंत्री हैं और पिछले कई दिनों से क्या बल्कि 2-3 महीने से राजीव बनर्जी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनके बारे में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि राजीव बनर्जी कभी भी टीएमसी का साथ छोड़ सकते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ताज़ा जानकारी ये आई है कि 30 जनवरी को शायद अमित शाह जा रहे हैं वहाँ पर, और इसी दौरान वो शायद बीजेपी ज्वाइन करेंगे राजीव बनर्जी। वैसे जो मेरे पास जानकारी आई है उसके हिसाब से 23 या 24 जनवरी में 23, 24 या 25 इनमें से किसी एक डेट में नरेंद्र मोदी भी जाएंगे और इसके अलावा अमित शाह भी जा रहे हैं। तो अब चर्चा ये है कि राजीव बनर्जी नाराज़ चल रहे हैं। पहले तो खबरें ये थी कि राजीव बनर्जी की जो नाराज़गी है वो ममता बनर्जी तक पहुंचा दी गई है। कुछ लोग कह रहे थे कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसमें हस्तक्षेप करके उनकी मुलाकात करवा दी है ममता बनर्जी से, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि बात बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए, अभी शनिवार को एक मामला हुआ है, और शनिवार यानी कि 16 जनवरी को राजीव बनर्जी ने अपने फेसबुक लाइव में लोगों के सवालों के जवाब दिए। फेसबुक पेज पर अपने वो लाइव आए और उसमें लोगों ने उनसे सवाल जवाब पूछे, और उन्होंने जो जवाब दिया उनमें से कहीं ना कहीं ये हिंट नज़र आ रही है कि राजीव बनर्जी हो ना हो, अब नहीं तो कल बीजेपी ज्वाइन जरूर करेंगे, और उनकी बात हो चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में, इसमें उन्होंने कहा, फेसबुक लाइव में जो कहा कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि वो ममता बनर्जी को अपनी आदर्श मानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता को उनका सम्मान दिया जाए। और राजीव बनर्जी का कहना है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, हमेशा पार्टी के हित में काम किया, और
लोगों के लिए काम करने की इच्छा रखी है, और जब भी वो कोई लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, जनता के लिए, युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, तो उसमें उनके बाधा खड़ी कर दी जाती है, जिससे उन्हें तकलीफ़ होती है। इन सब चीज़ों से राजीव बनर्जी बहुत आहत है। उन्होंने ये कहा कि मैंने जो अपने बयान दिए हैं उसका राजनीतिक मतलब अटकलें जो लोग लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ या पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर जब कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता तो उन्हें दुख होता है। मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपा नहीं खोया है, मैं भी अपने धैर्य की परीक्षा ले रहा हूँ। और जब वो पहले उन्होंने घोषित कर दिया था कि वो फेसबुक पेज पर लाइव आएंगे, शनिवार को 3 बजे वो लाइव आए और सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जो युवा हैं प्रदेश के, उन्हें रास्ता दिखाया जाए, आईटी का क्षेत्र है उसका औद्योगिकीकरण करा जाए, पश्चिम बंगाल को विकास के पथ पर डाला जाए, जिससे कि युवाओं को नौकरियां मिलें, कारोबार मिलें और राज्य और प्रदेश आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में बहुत प्रतिभाशाली युवा हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह के आईटी हब नोएडा में, दिल्ली में, आसपास और दूसरे शहरों में, हैदराबाद, बेंगलोर, वहाँ डेवलप हुए हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं हो सके हैं। पश्चिम बंगाल के जो युवा हैं वो भी नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा रास्ता बनाया जाए कि प्रदेश में युवाओं को और उनके जो समस्याएं हैं उन्हें एड्रेस किया जाए। ये सब बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि मैं जब इस तरह की बातें करता हूँ तो पार्टी के कुछ लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी आलोचना की जाती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी कि उनकी पीड़ा ये है कि वो काम करना चाहते हैं और उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप स्विमिंग कीजिए लेकिन आपके हाथ बंधे रहेंगे। कुछ इस तरह की बात उनके साथ हो रही है। उनकी इन बातों से दोस्तों मुझे ये साफ नज़र आ रहा है कि राजीव बनर्जी अब टीएमसी में नहीं रहेंगे। जल्द से जल्द उनकी टीएमसी से विदाई होगी। शताब्दी राय तो रुक गई। शताब्दी राय को तो पता था कि लोकसभा का चुनाव अभी 4 साल दूर है। अब अगर पार्टी छोड़ेंगी तो सांसद ही जाएगी, उसके बाद क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने तो इरादा त्याग दिया। उन्हें ये भी पक्का नहीं था कि मैं बीजेपी अगर ज्वाइन कर लूँगी तो वहाँ विधायक बन पाऊँगी या नहीं। सांसद से इस्तीफ़ा देकर विधायक बनने में क्या फ़ायदा। चलिए मंत्री बन भी गए तो क्या पता बीजेपी की सरकार बने या ना बने, ये भी उनके मन में डाउट रहा, तो वो पीछे हट गई। लेकिन राजीव बनर्जी के लिए मौका है। राजीव बनर्जी वन मंत्री हैं और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो राजीव बनर्जी के लिए चांस उसमें निश्चित रूप से बनेगा। युवा हैं और एनर्जेटिक हैं, नई तरह की सोच कर रखते हैं, तो मुझे लगता है कि राजीव बनर्जी रुकने वाले नहीं हैं। अब की बार जब अमित शाह दौरे पर जाएंगे पश्चिम बंगाल के, तो राजीव बनर्जी को भी साफ कर देंगे वो टीएमसी से। टीएमसी में भी उन प्रतिक्रिया आई है राजीव बनर्जी के इस बयान पर जो उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है। और जो वरिष्ठ नेता हैं सौगत राय, वो अक्सर आते हैं, ममता बनर्जी के करीबी हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह से सार्वजनिक मंच पर पार्टी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जनता क्या समझेगी कि पार्टी में सब कुछ गलत चल रहा है। आपको जनता के काम कराने हैं तो कैबिनेट की मीटिंग में आएँ, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करें, इसके अलावा किसी के बहकावे में मत आएँ। और राजीव बनर्जी बढ़िया आदमी है, उन्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, और कल्याण बनर्जी भी एक विवादित पर्सनैलिटी हैं अपने आप में। उन्होंने कहा है कि टीएमसी इस बार 200 सीटें जीतेगी। ये तो टीएमसी लगातार कह रही है। इसके अलावा कुछ अभी सर्वेज आए हैं, उसमें भी ये निकल कर सामने आया है कि टीएमसी को भारी सफलता तीसरी बार फिर मिलने जा रही है। लेकिन बीजेपी वाले अपनी कहानी अलग ही कह रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया था कि 41 विधायक टीएमसी के बीजेपी में आना चाहते हैं। अब ऐसा ही बयान दे दिया है बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने। सौमित्र खान वो शख्स हैं जिनकी पत्नी उनसे अलग होकर अभी हाल ही में टीएमसी ज्वाइन कर गई हैं और उन्होंने उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया था इस बात पर। सौमित्र खान का बयान आया है कि 7-8 सांसद टीएमसी के और 40-42 विधायक बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं बहुत जल्द। यानी कि पूरी टीएमसी का ही नामकरण आप बीजेपी कर देंगे तो फिर बीजेपी क्या रह जाएगी। पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी पूरा प्रयासरत है और ऐसी स्थिति में जो भी आएगा उसे जो है लगे हाथों ले रही है। शताब्दी राय को भी लेने के लिए तैयारी हो गई थी लेकिन वो तो पीछे हट गई। लेकिन अब सुनने में आया है कि राजीव बनर्जी को बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी।
पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। मेरी प्लेलिस्ट है बंगो युद्धो 2021, आप उसे देखते रहिए। और प्लीज़ अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर शेयर करें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।